भगवद् गीते भवपेशिनि। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायकवक्त्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीप प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी केवतकेशवः पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितं लोके सज्जनषट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयात् भारतपङ्कजं कलिमल प्रध्वंसिनः श्रेयसे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपात्तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुता स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः। अत्यंत पवित्र दिवस है आज। आप सब लोग आज के दिन की पवित्रता से, महत्ता से, इसकी उपयोगिता से भली भांति परिचित हैं। आज गुरुवार तो है ही है, पर विशेषतः गुरु पूर्णिमा है। और अध्यात्म जगत के जो साधक हैं
उनके लिए आज ये होली भी है, दिवाली भी है, सब एक साथ से। क्योंकि वेद में ये कहा है, यस्य देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्येते कथितः अर्था प्रकाशन्ते महात्मनः। बड़ा प्रसिद्ध ये मंत्र है, श्लोक है वेद का। यस्य देवे पराभक्ति, यहाँ पर देव शब्द का अर्थ है परमात्मा। जिसकी परमात्मा में परम भक्ति है, अनन्या भक्ति है, पराभक्ति। यथा देवे तथा गुरु, जिस प्रकार की पराभक्ति या अनन्या भक्ति ईश्वर के प्रति है, उसी प्रकार की परम या अनन्या भक्ति जब गुरु के प्रति होगी। यस्य देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरु, तब क्या चमत्कार होगा? कहा कि तस्येते कथिता ही अर्था, तब उस साधक के लिए वेदांत शास्त्र में जो प्रतिपादित अर्थ है अर्थात विषय है, प्रकाशन्ते महात्मनः, उस महात्मा के हृदय में ही वेदांत विद्या का प्रकाश होगा। जिनके हृदय में गुरु भक्ति नहीं है, कितने वाक्य रट ले, कितनी क्लासें अटेंड कर ले, वेदांत तत्व वेदांत विद्या प्रतिपाद्य जो ब्रह्म तत्व है उसके हृदय में प्रकट नहीं हो सकता। इतना बड़ा स्टेटमेंट है वेद का। ब्रह्म विद्या को गुरु भक्ति के ऊपर एक प्रकार से डिपेंड बना दिया। ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने के लिए गुरु भक्ति को दरवाजा बना दिया, द्वार बना दिया। आप गुरु भक्ति के भीतर से प्रवेश होकर के ब्रह्म विद्या तक पहुंच सकते हैं। ऐसा इसलिए है, असल में आजकल सुबह के प्रवचन में खूब जोर शोर से कई दिनों से गुरु भक्ति चल रही है। गुरु पादुका स्तोत्र है उसका, असल में उसके आधार पर सुबह का प्रवचन श्रृंखला चल रही है। उस विचार का जो सार है, मैं थोड़ा आप लोगों के साथ शेयर करके फिर गीता जी में प्रवेश करता हूँ। गुरु तत्व की एक महिमा, उसकी झलक हम लोगों को मिलना चाहिए। वेद ने केवल प्रशंसा पूर्वक बात नहीं बताई, इसमें एक रियलिटी है। गुरु तत्व को लेकर के हम लोगों के भीतर में थोड़े थोड़े कंफ्यूजन है। वो थोड़े यदि एकदम निकल जाए, एकदम क्लियरिटी आ जाए, तो ब्रह्म विद्या के साधकों के लिए विशेषतः लाभदायक होगा। गुरु की इतनी महिमा क्यों है, गुरु तत्व की इतनी महिमा क्यों है, या गुरु शक्ति की इतनी महिमा क्यों है? इसका कारण यह है कि गुरु के बिना हमारी कोई गति नहीं है, विशेष करके ब्रह्म विद्या के क्षेत्र। क्यों? क्योंकि जब मैं उस श्लोक के ऊपर, उन कारिकाओं के ऊपर, उस मंत्रों के ऊपर जब विचार कर रहा था, तो ऐसा दिखा मुझे कि गुरु शक्ति वो शक्ति है जो आपके इस दुनिया में आने से पहले आपके स्वागत के लिए खड़ी रहती है, आपके लिए व्यवस्था करती है, और आपको इस भवसागर से पार करा के ब्रह्म बना के बाय बाय बोल करके फिर उनका काम पूरा होता है। तो मान लीजिए एक विकराल नदी है, उफना रही है और आपको उस पार जाना है। आप खूब चिंतित है कि इतनी तो संभावना नहीं है कि उसको तैर के पार किया जा सके, आप कैसे पार करेंगे? उस समय यदि कोई व्यक्ति आ जाए अपनी नाव लेकर के, बल्कि आ न जाए, आपके आने से पहले वहां खड़ा हो, आपका इंतजार करे अपनी नाव लेकर के कि आओ तुम इस नाव में बैठो और मैं तुमको पार पहुंचा करके फिर अपने रास्ते पर फिर मैं जाऊंगा, उस व्यक्ति के प्रति आप कितने कृतज्ञ होंगे? यही कृतज्ञता गुरु के प्रति साधक की इसलिए होती है क्योंकि गुरु वो सत्ता है जो साधक को इस दुनिया में आने से पहले सक्रिय हो जाती है, अपना काम करती है
और इस दुनिया से विदा करके उसको ब्रह्म बना करके फिर शांत होती है। कैसे, मैं स्टेजेस में आपको थोड़ा इस तत्व के ऊपर शेयर करता हूं, मेरी जो फीलिंग्स है। शास्त्र ने यह बताया कि गुरु एक व्यक्ति नहीं है, गुरु सत्ता कम से कम 4 स्टेज से हमारे साथ काम करती है। ये विवाद बिना समझे गुरु को लेकर के हमारे मन में हजारों कंफ्यूजन है, और बहुत बार गुरु महिमा को सुनते सुनते हमारा मन भर जाता है, क्योंकि विवाद की क्लियरिटी हमको दिखती नहीं है। तो देखिए, जब जीव इस संसार में आने की तैयारी कर रहा होता है, तब गुरु शक्ति उसके लिए संस्कार करके उसके आगमन को सुखद बनाती है। आप लोगों ने सुना होगा, हमारे यहाँ गर्भाधान संस्कार होता है, जन्म से पहले होता है, पुंसवन संस्कार होता है, सीमोंतनयन संस्कार होता है। कम से कम 16 में से 3 संस्कार तो कब हो जाते हैं? जन्म से पहले हो जाते हैं। और गर्भाधान संस्कार तो जीव के गर्भ में आने से पहले हो जाता है। ये कौन कराते हैं? कुल पुरोहित। उनको एक शब्द दिया जाता है, कुल गुरु। तो कुल गुरु के रूप में गुरु शक्ति आपके जन्म से पहले सक्रिय हुई कि नहीं हुई? आपके लिए तैयारी करना शुरू किया कि नहीं किया? और ये कुल गुरु के रूप में गुरु शक्ति कब तक आपके साथ चलेगी? अंत्येष्टि कर्म करने तक। जब आप विदा हो जाएंगे, शरीर छोड़ करके चले जाएंगे, आपका तो अभी शरीर से कोई लेना देना नहीं है, पर तो आपके कुल गुरु को चिंता है कि जब तक शरीर की सदगति नहीं होगी तब तक जीव पर अटका रहेगा, शरीर का सत्कर्म होना चाहिए। आप तो चले गए, पर तो चिंतित कौन है? गुरु शक्ति, कुल गुरु के रूप में। एक तो गुरु शक्ति की भूमिका दिखती है, इस शक्ति का काम है संस्कार करना, इसलिए इसका नाम रखा षोडश संस्कार। और ये कौन करता है? कुल गुरु के रूप में आकर के गुरु शक्ति करती है। जब थोड़ा बड़ा होता है साधक, जीवन में दूसरा स्तर आता है विद्या का, तब गुरु शक्ति आपके जीवन में दूसरा रूप धारण करके आती है, और जो दूसरा स्टेज है उसका नाम है विद्या गुरु। अब वो आपको इंसान बनाना शुरू कर रहे हैं। अब आपको अल्फाबेट सिखाने से शुरू करके लेकर के पीएचडी तक जो आपका सिस्टमेटिक एजुकेशनल वर्क था, किसी ने पूरा किया। गुरु सत्ता ने आपको इंसान बनाया, बोलना सिखाया, लिखना सिखाया, पढ़ना सिखाया, जो कुछ बनाया उस शिक्षा ने बनाया हमको। नहीं तो पशु और मनुष्य में बहुत अधिक फर्क नहीं रहता है। और गुरु शक्ति यदि प्रयत्नशील नहीं होती तो हम पशु के पशु रह जाते। इंसान बनाया, इसमें कोई दो राय नहीं। और आप एक सुशिक्षित और सुसंस्कारित व्यक्तित्व बन करके अपने पैरों पर खड़े हो गए, परंतु गुरु शक्ति का काम पूरा नहीं हुआ। अभी भी आपको ब्रह्म बनना है, अभी तो आप संस्कृत इंसान बने मात्र। तब तीसरा स्टेज आता है गुरु शक्ति का आपके जीवन में, वो है सदगुरु। पहला स्टेज कुल गुरु, दूसरा स्टेज विद्या गुरु, तीसरा स्टेज सदगुरु। ये जो सदगुरु है, ये जब तक आपको मोक्ष नहीं प्रदान कर देंगे तब तक उनको शांति नहीं मिलेगी, वो निरंतर सक्रिय रहेंगे। अब इसका जब थोड़ा सा विश्लेषण करके देखेंगे तो गुरु सत्ता जो पूर्व 2 स्टेज में काम कर रही थी, कुल गुरु के रूप में और विद्या गुरु के रूप में, वहां पर गुरु सत्ता के स्तर से काम कर रही है, परंतु वहां एक वृत्ति का संबंध दिखाई पड़ रहा है। वृत्ति माने आजीविका। कुल गुरु सब कर्म कराते हैं, परंतु कर्म कराने के परिवर्तन में वो उनकी आजीविका का एक साधन होता है। गुरु तत्व वहां पर सक्रिय है, परंतु कुछ लेन देन की भूमिका है, दिखाई पड़ता है। विद्या गुरु के क्षेत्र में भी यही है। गुरु शक्ति काम कर रही है, आपको निरंतर इंसान बनाए जा रही है, आपको निरंतर नए नए पदार्थों से दीक्षित करती जा रही है, सिखाती जा रही है, परंतु बदले में उनको कुछ ना कुछ वृत्ति मिल रही है। परंतु जब आप तीसरे स्टेज पर चले गए,
तब जो गुरु शक्ति आपके साथ काम कर रही है, अब ये विनिमय बंद हो गया, ये लेन देन बंद हो गया, ये वृत्ति का काम अब नहीं रहा। सदगुरु आपके आश्रय उनकी वृत्ति नहीं रहती। वो कैसे होते हैं? श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ होते हैं, पहले से विरक्त होते हैं। हमारे यहाँ पहले तो परंपरा ऐसी होती थी कि दिगंबर रहते थे, वस्त्र भी धारण करते नहीं थे, पेड़ के नीचे सोते थे या गंगा के किनारे रहते थे। अब आप उनको क्या देने वाले? वो आपसे क्या लेते? आप शायद तो भी वो लेते वाले नहीं थे। तब ये जो तीसरे स्तर की जो गुरुता है, सदगुरु के रूप में जब गुरु शक्ति प्रकट होती है, तो गुरुता पूर्णता के साथ प्रकट हो जाती है, जहां धन का विनिमय नहीं होता है, केवल समर्पण और विद्या। अब आप यदि उनको देना चाहते हैं तो आपके पास केवल एक ही चीज बचती है देने के लिए, वो है समर्पण। जितना ज्यादा समर्पण आप देंगे, उधर से उतनी ज्यादा ब्रह्म विद्या का आदान आप करेंगे। इसलिए शास्त्र में जितना गुरु का गुणगान किया गया, कौन से गुरु का है ये गुणगान? तीसरे स्टेज वाले गुरु का है। हम गड़बड़ क्या करते हैं? हम दो गड़बड़ करते हैं। बहुत बार हम ये होते हैं कि दूसरे गुरु का काम दूसरे गुरु से कराना चाहते हैं। बहुत बार ऐसा होता है, काम है कुल गुरु का, अब हम पहुंच जाते हैं कि अनेक अनेक गुरु कौन करे, सदगुरु को कहते गुरु जी आप ही मंत्र तो जानते, आप सब करा दीजिए। तो वो इस विद्या में इंटरेस्टेड नहीं है, उनका काम है मुक्ति देना। अच्छा, कभी कभी हम कुल गुरु से ही चाहते कि आप ही मुक्ति दे दीजिए, या विद्या गुरु से चाहते कि आप ही मुक्ति दे दीजिए। तो ये संभव है क्या? सबका अपना विभाग है। कुल गुरु का काम संस्कार देना, विद्या गुरु को काम आपको जीवन कुशल बनाना, जीवन जीने के लिए कुशल बनाना और नैतिकता सिखा करके अच्छा इंसान बनाना, और सदगुरु का काम आपको ज्ञान दे करके आपके अविद्या का और वासनाओं का विनाश करके आपको ब्रह्म बनाना। और इन तीनों रूपों में कौन आया? जो नित्य गुरु है, आपके हृदय में बैठा है, आपके जन्म जन्म का साथी है। सदगुरु असल में उसका रिफ्लेक्शन है। भगवान ने कहा कि मैं सबके हृदय में बैठा हुआ हूं। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। कृष्णं वंदे जगत गुरु। कृष्ण जगत गुरु हैं, प्रत्येक प्राणी के हृदय में बैठे हुए हैं। वही जगत गुरु हमारे निरंतर साथी है और शाश्वत गुरु है। और वो गुरु शक्ति क्रियान्वित होकर के सदगुरु के रूप में, विद्या गुरु के रूप में, कुल गुरु के रूप में काम करती है। और जब तक मुक्त नहीं कर देती, तब तक उस गुरु को शांति मिलती नहीं है, जो हमारे हृदयस्थ गुरु। और वो निरंतर हाथ पकड़ करके हमको चलाते। जब भी आप कुछ गलत करते हैं, आपको भीतर से एक आवाज आती है, नो यू शुड नॉट गो दैट वे। हो सकता है आपके सदगुरु आवाज देने के लिए आपके पास 24 आवर्स अवेलेबल ना हो, परंतु कोई गुरु है जो आपको मना करता है। वो कौन है? नित्य गुरु। जब कोई आप अच्छा कर लेते हैं, आपको भीतर से कोई थैंक्स देता है, यस यू हैव डन बेस्ट। ये थैंक्स कौन देता है? जो आपके नित्य गुरु हैं, आपके हृदयस्थ हैं, आपके आत्माभूत गुरु हैं। तो ये असली महिमा उस गुरु की है जो हमारे हृदय में नित्य गुरु के रूप में बैठे हैं। उसका प्रतिबिंबन ही हम सदगुरु के रूप में देखते हैं। इसलिए उनकी सेवा और उनकी भक्ति ब्रह्म विद्या का अंग मिल जाती है। और विद्या गुरु की अपनी भूमिका है, संस्कार गुरु की अपनी भूमिका है, क्योंकि वो आपको तैयार करके सदगुरु के हाथ में सौंप देते हैं कि हमारा काम हो गया, अब आप इसको ले जाइए। और सदगुरु थोड़ा और तैयार करके नित्य गुरु को सौंप देते हैं, यह आपका था, अब आपका रहे। गुरु शक्ति का काम पूरा हो जाता है। आइए अब गीता माँ के साथ चलते हैं। हम लोग 9वें अध्याय के भक्ति के प्रसंग में चल रहे हैं। आइए 2 श्लोकों का उच्चारण करते हैं हम लोग, फिर उनके अर्थ का अमृत पान करें।
28 से हम लोग उच्चारण करें। यद करोसी से उच्चारण करना शुरू करते हैं। यद करोसी का कुछ विचार कल हुआ। 240 हाँ नहीं, ये 241। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री भगवानुवाच 26 से शुरू करते हैं। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्योपहृतम् अश्नामि प्रयतात्मनः। यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। शुभाशुभफलैरेवम् मोक्ष्यसे कर्मबन्धनैः। संन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपेष्यसि। समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः। ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। मयि ते तेषु चाप्यहम्। भगवत भक्ति का एक अत्यंत उत्कृष्ट रूप भगवान यहाँ पर अपने भक्तों के लिए प्रतिपादित कर रहे हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतम् अश्नामि प्रयतात्मनः। जो अत्यंत पवित्र भाव के साथ, श्रद्धा और भक्ति के साथ जो भी उपाय उसके लिए सहज उपलब्ध है, वो उपाय यदि भक्ति पूर्वक ढंग से भगवान को अर्पण करते हैं तो भगवान उस भक्त की उस भक्ति को या उस पूजा को स्वीकार करते हैं। और केवल स्वीकार नहीं करते, भगवान तृप्त होते हैं, संतुष्ट होते हैं। अश्नामी ये कहा, मैं खाता हूँ। खाने का मतलब है कि खाने से जैसी तृप्ति होती है, उसके ये प्रदान करने से मुझे उतनी तृप्ति होती है। और 27 नंबर श्लोक में ये बताया कि भजन का एक और दिव्य स्वरूप भी है। हम लोग कब समझते हैं कि भगवान भक्ति होती है? जब आसन लगाते हैं, माला हाथ में पकड़ते हैं, एकाग्र होकर के इष्ट मंत्र का जब जप करते हैं, तो इसको हम भजन समझते हैं। 1 माला किया, 2 माला किया, 5 माला किया, तो हम संतुष्टि का अनुभव करते हैं कि आज हमने जीवन का कुछ समय निकाला कि हम भगवान का भजन कर पाए। वो भी भगवान के भजन का या भक्ति का एक रूप है। परंतु एक और उत्कृष्ट भजन है उससे, जो भगवान 27 नंबर श्लोक में बताए। क्या उत्कृष्ट भजन है वो? यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम्। ये मदर्पण रूप भजन है, ये अर्पण भजन है। वो जो आप जप करते हैं वो जपात्मक भजन है, और ये अर्पणात्मक भजन है। और जपात्मक भजन से अर्पणात्मक भजन कई गुना श्रेष्ठ है। जपात्मक भजन में क्या होता है? आप होते हैं, आपके आराध्य होते हैं, और आपके और आराध्य के बीच में सेतु का या ब्रिज का काम करने वाला मंत्र होता है। उस मंत्र के सहारे आपकी चेतना आराध्य तक पहुंचती।
ये जपात्मक भजन का स्वरूप बनता है। इसको कहते हैं त्रिपुटी के भीतर बैठ करके भजन करना। आप भी हैं, आपके आराध्य भी हैं, और मंत्र ने एक ब्रिज का काम किया, आपको और आराध्य को जोड़ दिया। मंत्र से आपने आराध्य आकार की वृत्ति बनाई, आपका चित्त आराध्य में डूब गया, आप अपनों को स्वयं को जपते जपते भूल गए, और आपका आराध्य आपके हृदय में जैसे प्रकट हो गया हो, और आनंदानुभूति से आप मग्न हो गए। ये उस भजन का स्वरूप है। परंतु उस भजन में आपका अस्तित्व अलग बना हुआ है, आराध्य का अस्तित्व अलग बना हुआ है, और ये जप दोनों अस्तित्वों को जोड़ने का काम कर रहा है। ये उस भजन की अवस्थिति है। परंतु ये जो अर्पणात्मक भजन है, अर्पणात्मक भजन इतना गहरा हो गया, आप नहीं बचे, मंत्र नहीं बचा, केवल आराध्य ही आराध्य बचा। दोनों का फर्क समझ में आ रहा है? भजन वो भी है, भजन ये भी है, परंतु वहां पर आराध्य में पूर्णता नहीं आ पा रही है। आपका अस्तित्व अलग बचा जा रहा है, वो अस्तित्व मंत्र से जुड़ रहा है, परंतु इस दूसरा जो मदर्पणात्मक जो भजन है, उस भजन में आप नहीं बसे, केवल आराध्य आराध्य बसा। इसका मतलब है कि आपका कर्तृत्व गया और आपका भोक्तृत्व गया। कर्तृत्व और भोक्तृत्व विलीन हो करके वो जो सच्चिद आनंद रूप जो सत्ता थी, उसमें आपकी चेतना विलीन हो गई। ये भजन श्रेष्ठ हुआ कि नहीं हुआ? इसलिए ये श्रेष्ठतम भजन है। हाँ, कर्तृत्व और समर्पण भी मन पदार्थों का नहीं, कर्तृत्व का और भोक्तृत्व का समर्पण, ये जो लास्ट समर्पण था, इसके बाद में अब देने के लिए आपके पास कुछ नहीं है। फाइनल चीज आपने, जब आप किसी को कुछ देते ना, मान लीजिए कोई मकान या कोई चीज आपने हैंड ओवर किया, हैंड ओवर करते समय लास्ट में आपने की दे दिया, की देने के बाद उसके भीतर जो कुछ था सब चला गया। अब आप उसको, ये तिजोरी दिया आपको, ये बेड भी आपको दिया, ये फर्नीचर भी आपको दिया, एक अलग अलग देना नहीं पड़ता। आपने क्या दे दिया? की दे दिया। की दे दिया माने यू हैव गिवन एवरीथिंग। तो आपके पास दो की थी, एक का नाम था कर्तृत्व और दूसरे का नाम था भोक्तृत्व। ये दोनों की आपने भगवान को पकड़ा दिया। अब आप इसके मालिक हैं, कर्तृत्व भी आपका है, भोक्तृत्व भी आपको अर्पण है। अब मैं अपने को कर्ता भोक्ता के रूप में आपसे अलग अनुभव नहीं कर रहा हूं। ये अलगाव के दो ही कारण है, हमारा कर्तृत्व और भोक्तृत्व, क्योंकि पारमार्थिक अलगाव है नहीं। और पारमार्थिक अलगाव यदि होता तो कभी पारमार्थिक एकत्व हो ही नहीं सकता था। एकत्व संभव ये शास्त्र बताता है। इसका मतलब है कि अलगाव पारमार्थिक नहीं है। इसलिए ये किया जा सकता है, यत् करोसि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। जो जपात्मक भजन है उसका फल क्या है? उसका फल है कि जब तक आप वो भजन करते रहेंगे, आपका चित्त बड़ा शांत रहेगा और एक रसानुभूति आपको होती रहेगी। जब तक आप एकाग्र, आपने कभी भी अनुभव किया होगा कि कोई प्रेशर नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, मन बड़ा शुद्ध है और भगवद अनुगामी हो रहा है, और उस परिस्थिति में आप यदि जप करने बैठ जाए तो जप करते 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 चित्त एकदम एकाग्र हो गया, आप डूब गए और जपते जपते ये भूल भी गए कि कोई जप कर रहा है, परंतु धीरे धीरे सहज जप चलने लग गया और आप एक आनंद की अनुभूति से पूर्ण चित्त हो गए। एकाग्र अवस्था में ऐसा होता है साधक। ये जपात्मक भजन का फल है। परंतु ये जो अर्पणात्मक भजन है, आपने सब कुछ अर्पण कर दिया, उस भजन का फल क्या है? एवं कुर्वतः तव यद भवति तत्शृणु। इस प्रकार से जो भजन कर रहा है, मदार्पणम,
ऐसा करने पर भक्त को क्या मिलता है, भक्त किस अवस्था को प्राप्त करता है, तत्सृण, वो सुनो। क्या होता है? शुभ फलैरेवं मोक्ष्यसे कर्म बंधनैः संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तः मामुपेष्यसि। तो जैसे भजनात्मक जपात्मक भजन का फल था, चित्त आनंद से भर जाता है। अर्पणात्मक भजन का फल है माम उपेष्यसि। माम उपेष्यसि माने मेरे पास आ जाएगा, मुझे प्राप्त कर जाएगा। कैसे करेगा? इसकी विधि है शुभ फलैहि कर्म बंधनैहि मोक्ष्यसे। एवं माने इस प्रकार। ये एवं शब्द जो है प्रकार बताने वाला। किस प्रकार? तो जो पहले दो प्रकार बताए, पत्रम पुष्पम फलम तोयम भक्त्या अर्प्यते, और यद करो से यद ददासे यद जुहो से मदर्पणम। एवं इस प्रकार से भक्ति करते हुए कर्म बंधने ही मोक्ष से। तो इस भक्ति के दो फल बता रहे भगवान अर्पणात्मक भक्ति के। एक फल बता रहे हैं बंधन मुक्ति, और दूसरा फल बता रहे भगवत प्राप्ति। तो पहली वाली लाइन में बताया कर्म बंधन मुक्ति, बंधन मुक्ति फल, और दूसरे पाद में बताया भगवत प्राप्ति रूपी फल। असल में दो एक ही है, जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, हेड और टेल, दो अलग अलग चीजें नहीं है, परंतु इधर से देखेंगे तो हेड दिखेगा, उधर से देखेंगे तो टेल दिखेगा, है तो सिक्का एक ही। तो जब आप सब कुछ अर्पण कर दोगे तो कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे, और जिस समय आप कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे उस समय आप परमात्मा को प्राप्त कर जाओगे। एक फल हो गया कर्म बंधन ही मोक्ष से, कर्म बंधन से मुक्त हो जाते। कौन से कर्म बंधन से? शुभ फले ही, शुभ फल देने वाले जो कर्म हैं असल में वो भी बंधन का कारण है, और अशुभ फल देने वाले जो कर्म हैं वो भी बंधन का कारण है। शुभ फल भी बंधन बनता है, अशुभ फल भी बंधन बनता है। ये तो बहुत बाद में जाकर, क्योंकि अब भगवान तो भक्ति का लास्ट स्टेज पर ले जा रहे हैं, इसलिए ये बात बता रहे हैं कि शुभ कर्म भी बंधन का कारण है। क्यों? शुभ कर्म का शुभ फल होगा। शुभ फल क्या होगा? शुभ फल होगा कि आप स्वर्ग आदि में चले जाएंगे, देवता बन जाएंगे। परंतु देवता बन जाने पर भी आपको शरीर की, इंद्रियों की, विषयों की, भोगों की पराधीनता में रहना पड़ेगा। वहां आप शरीर से मुक्त नहीं होंगे, पराधीनता से मुक्त नहीं होंगे। और वहां की पराधीनता तो इतनी गहरी है, यहाँ तो हम थोड़े ठीक ठाक है, वहां ज्यादा प्रॉब्लम है असल में। ये आप तो देखिएगा, हम लोग यहाँ बड़े इजीली जी रहे हैं, कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। अमेरिका वाले को किसी को यहाँ आकर के पटका दे, थोड़े दिन उसको रहना पड़े, उसका तो सांस बंद हो जाएगा। देयर इज नो लॉ एंड ट्रैफिक, देयर इज वेरी डस्ट, पॉल्यूशन इज हाई, तो वो हमसे ज्यादा दुखी होगा। क्यों? क्योंकि वो बेटर फैसिलिटी एंजॉय कर रहा है, वो यहाँ आकर के डिग्रेड ही हो रहा है। तो देवता को जब ये प्रथम खबर दी जाती है कि आपका पुण्य अब समाप्त हो गया है, अब आपको देवलोक छोड़ करके जाना पड़ेगा, तब उनको इतना कष्ट होता है और इतना मानस ताप होता है कि इस ताप से उनका वो शरीर पिघल जाता है। बताओ कितना स्ट्रेस उस प्राणी को हुआ होगा, उसकी हीट से उसकी जो फिजिकल बॉडी होती है वो मेल्ट हो जाती है। ये तब पॉसिबल है जब यहाँ परमाणु बम पटका जाए, तब हमारी बॉडी मेल्ट होगी, इतनी हीट जनरेट होगी उससे कि हमारी बॉडी एवरीथिंग विल बी मेल्ट। यही घटना वहां होगी जब उसको फर्स्ट न्यूज दी जाती है कि नाउ टेन्योर इज ओवर,
इस सुनने मात्र से उसको इतना झटका लगता है। इसका मतलब है कि जो शुभ फल था उसने उसको गहराई से बांध के रखा था, नहीं तो इतना दुख होने की क्या बात है। और अशुभ तो दुख देता ही है, नरक में जलाता ही है। और ये जीव को शुभ और अशुभ फल तब तक मिलता रहेगा जब तक उसमें कर्तृत्व और भोक्तृत्व जिंदा है। आप कितने भी मंदिर जाइए, माला फेरिए, जप करिए, कीर्तन करिए, परंतु भीतर से आप यदि समझ रहे हैं कि आप इनके कर्ता हैं तो कहीं ना कहीं गड़बड़ में पड़े हुए। जब तक कर्तृत्व मिटेगा नहीं तब तक इस समस्या का समाधान होगा नहीं। समस्या का समाधान है कर्तृत्व और भोक्तृत्व पर आघात करना। और ये आघात कब होगा? जब आपको रियली समझ में आएगा कि आप शरीर नहीं है। जब तक हमें ये समझ बनी रहेगी कि मैं देह हूं, मैं शरीर हूं, तब तक हम मुक्ति के असली अधिकारी नहीं हैं। और हमारे यहाँ तो एक विचारक ने ऐसा कह दिया कि इस देह को मैं मानना ये सबसे बड़ा पाप है, और पाप है सब संतान इसकी, ये सब पाप का बाप है। और पाप है सब संतान इसकी, ये सब पाप का बाप है। ये जो बाप है ना, ये हमारे सिर पे बैठा हुआ है। पाप का बाप कौन? शरीर, जो वस्तुतः हमारा स्वरूप नहीं है। हमने उसको एज अ लेबल अपने को ऊपर से जबरदस्ती ओढ़ के रखा। देखिए, एक अनुभूति का आप विश्लेषण कर दीजिए, ये फैक्ट आपके सामने एकदम स्पष्ट हो जाएगा। आप जब गहरी नींद में सोते हो, डीप स्लीप में चले गए, साउंड स्लीप में, उस समय आपको रात्रि भर भी ये बोध रहता है कि आप स्त्री हैं या पुरुष हैं? डीप स्लीप के भीतर कहीं पर भी एक माने एक अनुमात्र बोध रहता है आपको कि आप स्त्री हैं या पुरुष हैं? क्यों नहीं रहता? कभी आपने ये विचार किया कि आपकी जो प्रोमिनेंट रियलिटी, अच्छा अभी यदि आपको कोई आकर के कह दे कि तुम स्त्री नहीं हो, किसी स्त्री शरीर को या किसी पुरुष शरीर को आगे कह दे तुम पुरुष नहीं हो जागृत अवस्था में, तो उसको क्या कहेगा कि ही शुड बी ट्रीटेड वेल, पागल है, ही नीड ए ट्रीटमेंट। परंतु आप स्वयं डेली अनुभव करते हो कि ना आप स्त्री हो ना पुरुष हो। तो यदि ये स्त्री होना या पुरुष होना रियलिटी होती है तो सुसुप्ति अवस्था में हमारा साथ छोड़ती नहीं। परंतु सुसुप्ति अवस्था में हमारा साथ छोड़ दे रही है, इसका मतलब ये रियलिटी नहीं है। अच्छा, स्त्री या पुरुष बने बिना आप कर्ता बन सकते हो? स्त्री भी नहीं हो, पुरुष भी नहीं हो, कर्ता हो सकते हो? नहीं हो सकते। अच्छा, कर्ता बने बिना आपको भोक्ता होने की कभी इच्छा होगी क्या? कर रहे इसलिए कुछ फल चाहिए, कुछ फल चाहिए। तो भोक्तृत्व कर्तृत्व के ऊपर डिपेंड कर रहा है। कर्तृत्व शरीर के ऊपर, मनुष्य हूं, स्त्री हूं, पुरुष हूं, इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। और मैं स्त्री हूं या मैं पुरुष हूं, ये अज्ञान के ऊपर डिपेंड कर रहा है, अविद्या के ऊपर डिपेंड कर रहा है। आत्मा का ये स्वरूप नहीं है। हमको करना क्या है? इस अविद्या को रिमूव करना है। मैं शरीर नहीं हूं, मैं स्त्री नहीं हूं, पुरुष नहीं हूं, तो न आप करता रहेंगे न आप भोगता रहेंगे। और गहरी नींद में जाने की भी जरूरत नहीं है। आपको थोड़ा यदि वेदांत का संस्कार हो, आप एकाग्र होकर के बैठ जाइए और थोड़ा सा विचार करिए कि अन्नमय कोश मैं नहीं। क्यों? क्योंकि इस अन्न
अन्नमय कोश को हमेशा हम मेरा 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 करके संबोधन करते हैं। और ये हमारा एकदम कॉमन एक्सपीरियंस है, जो मेरा होता है वो मैं नहीं होता। जैसे मेरी गाड़ी, मेरा घर, मेरा समाज, एवरीथिंग जो मेरी होती है या मेरा होता है वो मैं नहीं होता। तो आप यह परीक्षा कर लीजिए, आप बोलते हैं कि नहीं सिर मेरा है, आज मेरा सिर दर्द कर रहा है, आज मेरा गला ठीक से काम नहीं कर रहा, आज मेरी छाती में थोड़ा दर्द है, आज मेरा पेट कुछ भारी भारी है, आज मेरे पैर एकदम सुन्न पड़ गए। तो प्रत्येक चीज मेरा हुआ कि नहीं हुआ? और ये हमारा कॉमन एक्सपीरियंस है, जो मेरा होता है वो मैं नहीं। तो यहाँ तो मेरा हो गया पूरा। इसका मतलब अन्नमय आप नहीं है। तो जो मेरा नहीं है उसको निकाल करके आप विवेक से साइड में रखिए। शरीर को निकाल करके आप साइड में रख करके आप अपनी एक पिक्चर बनाइए। आप स्त्री होंगे कि पुरुष होंगे? शरीर को जस्ट आप निकाल दीजिए, जैसे कपड़ा उतारते ना, ऐसे अन्नमय कोश को आप निकाल करके दूर रख दीजिए। फिर आप हमको ये बताइए कि आप स्त्री हो कि पुरुष हो? नहीं धरो। अभी तो आपने कम से कम 4 पर्दे और ओढ़ के रखे, केवल अन्नमय निकाला। स्त्री पुरुष तो उसके साथ ही गया। उसके भीतर प्राणमय, उसके भीतर मनोमय, उसके भीतर विज्ञानमय, और उसके भीतर आनंदमय। एकदम आप जब आनंदमय तक गए, उसके भीतर आत्मसत्ता। बताओ आप शरीर कैसे बनोगे? कैसे शरीर बनोगे? जैसे रज्जु में सर्प भ्रांति से प्रतीत हो जाता है, अनादि अविद्या के कारण आपको अपना अस्तित्व इस शरीर से बंधा हुआ मालूम पड़ रहा है। अब छोटा सा विवेक का एक टूल आप यूज करिए। निद्रा की अनुभूति, सुषुप्ति की अनुभूति करिए। अच्छा ठीक है, सुषुप्ति तक मत जाइए, आप स्वप्न में चले जाइए। स्वप्न का विश्लेषण कर दीजिए। आप सो गए, गहरी सुसुप्ति में जाने से पहले आप स्वप्न में हरिद्वार चले गए। हरिद्वार में गए, आपने एक होटल में रूम लिया, सामान रखा, सामान रख करके गंगा किनारे चले गए। गंगा किनारे जाकर के आपने बड़े शांति से गंगा जी में कुछ देर तक डुबकी लगाई। वहां बैठे, वस्त्र इत्यादि बदल करके आपने जप इत्यादि किया। जप इत्यादि करके फिर थक गए तो दोबारा जाकर के होटल में कुछ समय तक आपने विश्राम किया। तब तक आप नींद खुल गई। नींद खुलते अब दोबारा कहाँ आ गए? अपने खटिया पे आ गए जहां सोए थे। अच्छा, जो हरिद्वार में जाकर के स्नान किया, डुबकी लगाई, वो आप थे कि कोई और था? थोड़ा सा इसका विश्लेषण करिए, एक डीप एनालिसिस करिए, कौन था वो? आप थे कि कोई और था? पहले इसका डिसाइड हो जाए। आप ही थे। आपका ये शरीर साथ में गया था क्या? नहीं गया। ये शरीर साथ में गया था क्या? जो फिजिकल बॉडी हमारे साथ में गई थी क्या? ये तो बिस्तर पे सोई थी, सोच नहीं गई, आप गए थे। मनोमय कोश गया, जो भी गया वो आप गए थे। क्योंकि आप कहते हैं कि मैंने गंगा में डुबकी लगाई। आप ये नहीं कहते कि मेरे मनोमय कोश ने गंगा में डुबकी लगाई। आप क्या कहते हो? मैं गया, मैंने होटल में रूम लिया, मैंने वहां सामान रखा, फिर मैं गंगा जी में गया। इसका मतलब है स्वप्न दृष्टा गया, फिजिकल बॉडी नहीं गई। तो यदि आप फिजिकल बॉडी के साथ लिमिटेड होते या फिजिकल बॉडी आप में अटैच्ड होती, तो फिर आपको इसको लेकर के जाना पड़ता। इसको आप छोड़ करके नहीं जा सकते थे। परंतु ये देखते कि स्वप्न में आप छोड़ करके गए। वहां कुछ नए दृश्य थे, नए फिगर्स थे, होटल नहीं थी, कमरा नया था, गंगा जी नहीं थी, सारी चीजें नहीं थी, वहां आप गए। अब आप ये डिसाइड करिए कौन से आप रियल हो। गंगा जी में जो डुबकी लगा रहे वो आप रियल हो, या जो आप सोए थे खटिया पे वो आप रियल हो? कौन से रियल? गंगा जी कोई रियल नहीं। तो इसका मतलब है कि फिगर में जब तक है तब तक कोई भी रियल नहीं है, ना गंगा जी वाला और ना खटिया पे सोया वाला। इसका मतलब क्या है? यू आर
something another and something different from any figure. जो फिगर को एज ए रिप्रेजेंटेटिव या एज ए इंस्ट्रूमेंट यूज करता है, कभी इधर कभी उधर। तो ये जब बोध गहरा भीतर विकसित होगा तो इससे ये जो मुझे लगता है कि मैं इस फिगर के भीतर होकर के करता हूं, ये कर्तृत्व जाएगा, ये भोक्तृत्व जाएगा। उसके बाद जब कर्तृत्व और भोक्तृत्व के बोध से रहित होकर के जब आप अपने चेतना को एनालिसिस करेंगे, फिर जो जो क्रिया होती रहेगी आपको ये अनुभव होगा कि कोई शरीर को इंस्ट्रूमेंट बना रहा है, कोई मेरी बुद्धि को भी इंस्ट्रूमेंट बना रहा है, और कोई मेरे पूरे व्यक्तित्व को इंस्ट्रूमेंट बना करके मुझे चला रहा है। इसका मतलब है कि जो इंस्ट्रूमेंट बना रहा है एक्चुअली वो कर रहा है। फिर क्या होगा? यत् करोसि यदश्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम। फिर कुरुष्व की भी जरूरत नहीं है, तद भवत्येव मदर्पणम, वो उनको अर्पण होते हुए ही होता है। तो इसका मतलब आपने किया ही नहीं तो आपके ऊपर फल काहे चिपकेगा? तो आप शुभ शुभ कर्म से बंधन मुक्त होंगे कि नहीं होंगे? यही बात बता रहे हैं, शुभ शुभ फलैरेवं मोक्ष से कर्म बंधन नहीं, तब आप कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे। आपको होना ही पड़ेगा मुक्त, आपके पास और कोई रास्ता नहीं है। अभी तो हमको लगता है कि हम कैसे बंधन से मुक्त हो सकते हैं, परंतु वहां पर जाएंगे तो आपको टेंशन होगा कि मैं बंध कैसे सकता हूं। आप ट्राई भी करेंगे तो बंध नहीं पाएंगे। मोक्ष से कर्म बंधन। फिर क्या होगा? संन्यास योग युक्तात्मा। ये जो सर्वविध कर्म बंधन का बोध आपके चेतना में पड़ा हुआ है, ये धुल करके बाहर निकल जाएगा। इसको बोलते हैं सर्व कर्म संन्यास। आवरण दूर हो जाएगा, आवरण दूर हो गया। कर्म बोध जो था वो आपका धुल गया, कर्तापना का बोध था वो धुल गया। तो ये असल में सब कर्तृत्व का त्याग हो गया, ये असली संन्यास हुआ। इस संन्यास ने क्या किया? आपको आपके असली रूप से जोड़ दिया। इसलिए संन्यास क्या बन गया? योग। उस योग से युक्त हो गया कौन? आपका अंतःकरण। तो आप क्या हो गए? संन्यास योग युक्त आत्मा। संन्यास योग युक्त आत्मा। ऐसा होने से क्या हुआ? तो आप जिंदे जीवत मुक्त हो गए, विमुक्त। इसको बोलते जीवन मुक्ति। आप शरीर में हैं परंतु आप मुक्त हैं, क्योंकि आपको ये बोध हो गया कि मैं करता नहीं हूं, मैं भोगता नहीं हूं। इसलिए आपने सर्वकर्म संन्यास ग्रहण कर लिया आपकी चेतना ने, और जैसे ही आपकी चेतना ने सर्वकर्म संन्यास ग्रहण किया तो विमुक्त। विमुक्त माने जीवन मुक्त। आप जीते जी मुक्त हो गए। ये भक्ति की महिमा। ये यत् करोसि यदश्नासि यज्जुहोसि यद्ददासि तत्कुरुष्व मदर्पण, ये मदर्पण रूप भक्ति की महिमा है। विमुक्त। जब शरीर है जब तक तब तक विमुक्त है, और शरीर जाने के बाद मामुखी से उसको बोलते विदेह मुक्ति। शरीर रहते हुए जीवन मुक्ति, और शरीर पात के बाद में विदेह मुक्ति। ये भक्ति कंप्लीट। आपकी यात्रा भी कंप्लीट। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः।
ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो यो नमः। हरि ओम। श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। ओम। आज गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में थोड़े 2 मिनट प्रकाश भाई से विनंती करूंगी कि हमारे सबकी ओर से एक गुरु जी का सम्मान करें। आज बहुत ही अच्छा प्रवचन रहा, क्योंकि हम गुरु और गुरु मोक्ष इसके बारे में बहुत ही सुंदर तरीके से हमें गुरु जी ने ज्ञान दिया। हम आपके बहुत ही आभारी हैं और आप सबसे विनंती है कि आप इतना अच्छा प्रवचन सुन रहे हो, आपके साथ अपने किसी भाई, फैमिली, नेबर किसी को भी लेकर आइए, तो आपको भी बहुत ही, उनको भी आप कुछ दे पाओगे। दिस इज एन एक्सपीरियंस वर्थ शेयरिंग, सो दैट इज व्हाट माय रिक्वेस्ट, दैट प्लीज ब्रिंग समवन अलोंग। और प्रकाश भाई ने सबके लिए प्रसाद रखा है, तो प्रभु जी आप सबको एक एक दीजिए। धन्यवाद, थैंक यू। स्वामी जी से प्रसाद लीजिए।